What precaution should be taken to avoid overloading of domestic electric circuit? ओके, तो देखो प्रिकॉशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो बुक में है पहले वो लिख देंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि भाई ये वाले प्रिकॉशंस आपको लेने हैं. सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, देखो ओवरलोडिंग होने के क्या क्या रीजंस हैं. वन ऑफ द फर्स्ट रीजन इज कि लाइव वायर, और सपोज लेट से लाइव वायर कनेक्ट हो गया राइट न्यूट्रल के साथ, वो भी बिना रेजिस्टेंस के. तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ अगर कनेक्ट होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है विच लीड्स टू ओवरलोडिंग. अब उसको तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस आप लिख सकते हो. मतलब है ना कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट ना हो, डिवाइस अगर खराब हो गया तभी ऐसा होता है, तो आप वैसा लिख सकते हैं, रेगुलर maintenance of the electric appliances so that live wire and neutral wire do not come into contact directly. है ना, क्योंकि एसी से शॉर्ट सर्किट होता है, तो अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ओवरलोडिंग नहीं होगा. ओवरलोडिंग का सेकंड रीजन क्या है, ये तो पहला रीजन हो गया ओवरलोडिंग का. व्हाट इज द सेकंड रीजन ऑफ ओवरलोडिंग, कि हम एक्सीडेंटल हाइक अगर होता है, तो एक्सीडेंटल हाइक अगर होता है तो इसमें क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, तो इसके सामने हम लोग रीजन लिख देते हैं यार. मतलब कैसा है ना, ओवरलोडिंग के 3 रीजंस है ना, तो उसके सॉल्यूशंस. So this particular solution is for short circuit, है ना, क्योंकि overloading का one of the reason is that. What is the second reason for overloading? Accidental hike in electric supply. मतलब जो हमको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी आती है, कभी कभार ऊपर नीचे होता है ना, एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से डिम हो जाती है लाइट घर पे, तो उसका सोल्यूशन क्या है, एक्सीडेंटल हाइक इन इलेक्ट्रिक सप्लाई. इफ दैट हैपन्स, उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो एक्सीडेंटल हाइक है, दैट मीन्स इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक सप्लाई है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना, दैट इज अनदर प्रिकॉशन. एक्सीडेंटल हाइक इन इलेक्ट्रिक सप्लाई के प्रॉब्लम के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम. ओके, अभी लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक ही सॉकेट पे बहुत सारे अप्लायंसेस अगर लगाते हैं, तो इफ मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू सेम सॉकेट. अगर बहुत सारे अप्लायंसेस अगर हमने सॉकेट को लगाए तो वो एक प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या है. तो वन ऑफ द सोल्यूशन इज कि आप क्या कर सकते हो कि एक सॉकेट में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस मत लगाओ, है ना. मतलब अगर ज़्यादा लगाने से प्रॉब्लम हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है कि मत लगाओ भाई, है ना. सो क्या लिखेंगे इसको, वी शुड बी केयरफुल not to we should be careful not to connect many appliances to the same socket. तो हमारे बुक के हिसाब से ओवरलोडिंग के 3 रीजंस है, 3 रीजंस के लिए 3 सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. अब इसके अलावा अगर आपको अगर कुछ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा राइट, तो वो एक एक्स्ट्रा में एक आपको लिख के देता हूँ. लिमिट द यूज ऑफ एक्सटेंशन कॉर्ड्स. आई होप आपको ये पता होगा, रहता है ना एक्सटेंशन बॉक्स रहता है, एक्सटेंशन कॉर्ड्स रहता है. कभी कभार क्या करते हैं लोग, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंशन कॉर्ड्स को यूज़ करते हैं, मतलब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. ऐसे टाइम पे भी ओवरलोडिंग होता है और आपका सर्किट में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो लिमिट द यूज़ ऑफ एक्सटेंशन कॉर्ड, दैट इज ऑल्सो वन थिंग. अनदर मेन इंपॉर्टेंट इज, देखो हमारे घर में बहुत सारे बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, गीज़र हो गया, मोटर हो गया, एसी हो गया. तो आपको क्या करना चाहिए, अगर एक टाइम पे कोई बड़ा डिवाइस चल रहा है तो बाकी के डिवाइसेस को आपको बंद रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मोटर चल रही है तो गीजर को बंद रखना है, गीजर चल रहा है तो मोटर को बंद रखना है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस. तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे,
सपोज व्हाट कैन वी से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि आपको क्या करना है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अवॉइड यूजिंग, अवॉइड कनेक्टिंग मल्टीपल high power appliances to the same circuit simultaneously. Like, नहीं, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है वैसे, यही उसका मतलब है कि आपके मल्टीपल हाई पावर अप्लायंसेस है, जैसे कि गीजर हो गया, मोटर हो गया, एक साथ आपको सेम सर्किट पे पर्टिकुलरली शुरू नहीं रखने हैं। तो ये एक सोल्यूशन हो गया।